भगवान की काल शक्ति के द्वारा, भगवान की काल शक्ति के द्वारा, काल शक्ति क्या है? अपने कर्मों का परिणाम, यही काल शक्ति है। ये काल शक्ति सतोगुण में जो भगवान की शक्ति होती है उसे लुप्त करती रहती है। माने कि भगवान की शक्ति को काल शक्ति में बदलती रहती है। हमारे कर्मों का जो परिणाम है, उस परिणाम से, उस काल शक्ति से जो भगवान की कृपा है वो फिर तुम्हारे विनाश में बदलती रहती है। विनाश में बदलती रहती है काल शक्ति। यही बात यहाँ समझाई है कि भगवान की काल शक्ति के द्वारा सतोगुण में क्षोभ होने से, सतोगुण में क्षोभ का मतलब है कमी होने से, ये जो भी कुछ काल शक्ति बन रही है तुम्हारे रजोगुण और तमोगुण से बन रही है, तो ये रजोगुण तमोगुण तुम्हारे सतोगुण के अंदर क्षोभ लेके, कमी लेके आते हैं, तुम्हारे सत को छुपाते हैं। भगवान की काल शक्ति के द्वारा सतोगुण में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी, भगवान की शक्ति भी, सतोगुण में भक्ति की शक्ति भी सृष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। सृष्टि के आदि रूप में मायावी रूप में विभक्त हो जाती है। हर आदमी अपना 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 रजोगुण और तमोगुण से विनाश लिखता रहता है, हर वक्त विनाश लिखता है। पुण्य बड़ी मुश्किल से बनते हैं और पाप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो पुण्य की शक्ति है, ये फिर तुम्हारी मायावी शक्ति में परिवर्तित होती रहती है, सांसारिक क्रियाओं में परिवर्तित होती रहती है। जो तुम्हारा सुख है, तुम्हारा आनंद है, जो तुम्हारा उत्थान है, जो तुम्हारे पुण्य हैं, वो तुम्हारे संसार में परिवर्तित होते रहते हैं, भोगों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं। ये है भगवान की इस सृष्टि में हर चीज की उत्पत्ति करना, यानी रचना करना। तुम्हारे द्वारा तो हो रही है, दुख की भी रचना तुम्हारे द्वारा हो रही है, सुख की भी रचना तुम्हारे द्वारा हो रही है। कोई चीज़ तुम्हें मिल रही है, नहीं मिल रही है, तुम्हें खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई कमी आ रही है या कोई भी हानि हो रही, वो सब अपने में से ही तैयार होती है। जो तुम्हारे अंदर पुण्य है, जो तुम्हारे अंदर सत्य है, वो तुम्हारे काल शक्ति के द्वारा, तुम्हारे भाग्य के द्वारा, तुम्हारे भाग्य के द्वारा बस सृष्टि के दुख सुख यानी भोगों में बदलती रहती है। भगवान की शक्ति तुम्हारे भाग्य के द्वारा, सतो यानी रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो उत्पन्न तुम्हारा भाग्य है, ये भाग्य में कमी भगवान की शक्ति को सृष्टि की रचना में यानी भोगों में बदलती रहती है। बोलो, यही बात है। जब तुम्हें कोई गुस्सा आता है, जब तुम्हारे मन में कोई विकार आता है, जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो सत्य छुप जाता है। वो छुपने का मतलब है, क्षोभ का मतलब है कि भगवान की जो वो शक्ति है, सतोगुण की जो शक्ति है, वो तुम्हारे भोगों में बदल जाती है। भगवान की काल शक्ति के द्वारा सतोगुण में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी रचना करते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो सत में है,
भंडार है हर चीज का, उनके पास किसी बात की कमी नहीं, उन्हें कर्म करने की जरूरत क्या। लेकिन फिर भी रजोगुण, माया के रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो तुम्हारे भाग्य में कमी आ रही है, सांसारिकता आ रही है, उस सांसारिकता के कारण भगवान की शक्ति भी इनमें ही विलीन हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तुमने पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है, और जो तुम्हारे रजोगुण या तमोगुण से तुम्हारे मन में कोई ऐसी उत्पत्ति हुई, ले आज भाई चलो ये बेचने वाला आया, साड़ी ले लेते हैं, चलो लो भाई ये ले लेते हैं, फालतू फंड में, तो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा उसमें भोगों में चला जाता है, वो दर्द देता है, कष्ट देता है, सुख नहीं देता। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, कहीं बाजार में गए गोलगप्पे खाने को मन कर आया, वो रजोगुण तमोगुण है। उसके द्वारा तुम्हारा जो कमाया हुआ पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ, 20 की कमाई से कमाया हुआ पैसा वहाँ व्यर्थ चला जाता है, और वो पैसा फिर तुम्हारे भोगों में बदल जाता है, दुखों में बदल जाता है, हानि में बदल जाता है। इतनी कमी आ गई। तो इस प्रकार भगवान, ये भगवान की मायावी लीला है, भोगों की जो लीला है भगवान की मायावी लीला है। भगवान अकर्ता हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपनी माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप भाग्य में, काल शक्ति में आई हुई जो कमी है, उस कमी में वो खुद विलीन हो जाते हैं। ये है मायावी लीला। जो होता है अपने भाग से होता है। भाग में आई हुई कमी भगवान की सत्य शक्ति को अपने में विलीन कर लेती है, सांसारिक भोगों में विलीन कर लेती है, और वो सत व्यर्थ चला जाता है। सत ही व्यर्थ चला गया, व्यर्थ के कर्म करने से। तो इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं, और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। तो भगवान की शक्ति भी वही है और काल शक्ति भी वही है। सृष्टि की रचना भी वही करते हैं और विनाश भी वही करते हैं। भगवान किसी का विनाश नहीं करते हैं। भगवान तो किसी को जन्म देते हैं, लेकिन काल शक्ति उसका विनाश करती है, मरण करती है। काल शक्ति उसको नरक पहुंचाती है, काल शक्ति उसका मरण बनाती है। इस प्रकार हर आदमी के अपने अंदर से ही इन सब बातों का निर्माण होता है। जन्म का भी निर्माण होता है, मरण का भी निर्माण होता है, कमी भी अपने अंदर से ही पैदा होती है, वो सब भाग्य से। भगवान अकर्ता होते हुए भी, ये सब कुछ नहीं चाहते हुए भी, तुम्हारा भाग्य भगवान की शक्ति को भी अपने में विलीन कर लेगा, भोगों में विलीन कर लेगा। भाग्य की मारी हलाल है। भाग्य में जो लिखा है वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान भाग्य के लिखे को मिटा नहीं सकते, क्योंकि भाग्य में भी वही लिखते हैं। तो जो भाग्य में लिखा है उसे कौन मिटाएगा? तो जो तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हें इस संसार में भोगने को मिलेगा। इसलिए अपने भाग्य को कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी तो इस सृष्टि में भाग्य से चल रहा है। तो इसका भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है, हर वक्त उनकी ये लीला होती रहती है। आदमी बेड पर लेटा लेटा भी, रात को नींद नहीं आती है तब भी, है ना, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी,
बस अपने सिस्टम को चलाता रहता है, सोचता रहता है, और उसको पार नहीं पड़ती है कि आगे रास्ता ही नहीं मिलता है, क्योंकि भाग्य में जितना लिखा है उसके अनुसार ही सोच पाएगा, उतना ही सोच पाएगा, वैसे ही रास्ते मिलेंगे। भाग्य में अगर अच्छा लिखा है, अगर तुम्हारा भाग्य ऊंचा है, तो सारे रास्ते क्लियर होंगे, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग होगा, ना कर्ज होगा, ना भूखे मरोगे, ना पीड़ा होगी, कुछ नहीं होगा। भाग्य अगर ऊंचा है तो, भाग्य अगर डाउन है तो ये भाग्य तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगा, क्योंकि ये भाग्य भी उनकी रचना के द्वारा ही, उनकी माया के द्वारा ही रचा गया है। उनकी माया के द्वारा ही भाग्य ऊपर उठता है, उनकी माया के द्वारा ही भाग्य नीचे गिरता है। भगवान अपनी माया को धारण करके ही भाग्य को उठाते हैं या भाग्य को गिराते हैं। भगवान तो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करते हैं, ना भाग बनाते हैं, ना कुछ करते हैं। उनकी माया के अनुसार भाग बनता है या गिरता है। अब बताओ भाग्य कैसे ऊपर उठता है? अपनी माया का, भगवान अपनी माया का सतोगुण धारण करके उसके भाग्य को ऊपर उठाते हैं। सतोगुण में क्या होता है? भाव, भक्ति, विनम्रता, साधना, सच्चाई। तो भगवान अपनी माया सतोगुण से भाग्य को ऊपर उठाते हैं और उस भाग्य से ही आदमी को सुख मिलता है। इस संसार में तो आदमी को वही चीज मिल रही है जो भाग में लिखा है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं। जब जिस बात का समय आता चला जाता है, ये भाग्य ही निर्णय करता है। ये भाग्य भगवान भोलेनाथ है, इनकी ही लीला है सारी। जो संसार में लीला है वो इस भाग्य की है, भगवान की लीला नहीं है, भोलेनाथ की लीला है। तो ये भोलेनाथ भी श्री हरि ही है, सत्यनारायण ही है, और कर्म भी, ब्रह्मा भी श्री हरि ही है। तो श्री हरि माने सत्य, कर्म और भाग्य, इन तीनों का एक ही रूप है। तो इसलिए आदमी को अपनी माया का सतोगुण धारण करके भाग्य को ऊंचा रखना चाहिए। सतोगुण से भाग्य ऊपर उठता है तो संसार में हर रास्ता खुला मिलता है। रजोगुण और तमोगुण को धारण करके संसार में जियोगे तो उतने ही रास्ते बंद मिलते हैं। ये संसार उलझन है, ये संसार दुखों का भंडार है, ये संसार जीव की जेल है। इस संसार में आदमी फंस के रह जाता है, जेल में फंस के रह जाता है, इससे नहीं निकल पाता है। अगर निकलता भी है तो सतोगुण के माध्यम से निकलता है, भक्ति के माध्यम से निकलता है। भक्ति करके उसका सारा सिस्टम धर्म में हो जाता है, नियम में हो जाता है। भक्ति से परोपकार आ जाता है, दया आ जाती है। तो इस माध्यम से वो निकल सकता है। ये जो संसार है, ये संसार जेल है, उलझन है, बंधन है। रजोगुण तमोगुण जेल है, बंधन है। इसमें ही आदमी फंस जाता है, जन्म मरण होता रहता है, भाग्य नीचे गिरता रहता है, भाग्य साथ नहीं देता है, और आदमी उल्टे सीधे कर्म करता रहता है, दुखी रहता है।
तो प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है, हर वक्त होती रहती है। भगवान तो हर वक्त हैं, लेकिन भगवान अपनी माया को धारण करके ये लीला करते रहते हैं। भगवान कोई अंदर वस्तु नहीं है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा, जैसे ये करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, ये ऊर्जा बह रही है, लेकिन ये पंखा भी चलाती है, ये फ्रिज भी चलाती है, ये मोटर भी चलाती है, और बहुत सारी मशीनरी भी चलाती है। यही ऊर्जा हवाई जहाज उड़ाती है, यही ऊर्जा रेलगाड़ी चलाती है। तो संसार में जितने भी संसाधन उत्पत्तियां हैं, वो सब श्री हरि की मायावी लीला है, सब श्री हरि की मायावी लीला है। इस प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती है, वायु, तेज वायु चल रही है तो धूल भी उसके साथ उड़ने लग गई। ऐसे ही इसके अंदर जो हमारी ऊर्जा है, वो हमारी भावनाओं के अनुसार उसमें विलीन होकर के बहती रहती है। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। सब अपने अंदर से ही हो रहा है। जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, तब तक तुम्हें ये ABCD पता थी कि आखिर कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, कितना जरूरी है अपने आप को जानना। कम से कम ये समझ में तो आ गया कि सब कुछ अपने अंदर से हो रहा है और कैसे हो रहा है। केवल भगवान और भगवान की माया का ही खेल है। इस संसार में भगवान अपनी माया को धारण करके ये लीलाएं करते रहते हैं, समय समय से और भाग्य के बीच में। मिलता उतना ही है जितना अपने भाग्य में तुमने लिख रखा है। अच्छाई के साथ जुड़कर रहना, सतोगुण के साथ रहना, भाव भक्ति करना, भागवत सुनना, गुरुओं के उपदेश सुनना, इनसे तुम्हारा भाग्य ऊपर उठता है। तुम्हारे भाग में आई हुई जो कमी है वो निखरती है। ये भाग्य आत्म स्वरूप बन जाता है, तब तुम्हारे सारे रास्ते क्लियर मिलेंगे। ये भाग गिर गया है, गिर जाने पे चिराग बुझ जाता है। जलती हुई लो, यानी जो तुमने मन रूपी बाती उसमें डाल रखी है, रुई की बाती डाल रखी है, अगर वो लुढ़क जाती है तो क्या वो जलती रहेगी? बुझ जाएगी। और ये भी हमेशा देखना, जब तुम दीपक जलाते हो, कभी बाती नहीं जलती है, कभी बाती जलती हुई लुढ़क जाती है, कभी बाती उसमें काला काला फूल सा आ जाता है। ये तुम्हारे जानने पर निर्भर करता है कि तुम उस बाती से अपने आपे का, अपने जीवन का सार जान लो। वो बाती ज्यों की त्यों क्रिया करेगी जो तुम्हारे भाग में लिखा है। अगर बाती जलाने पर लुढ़क जाती है तो भाग्य में कमी आ रही है। कैसे? कि उसके भाग्य में इतना ही उजाला है, इतना ही ज्ञान है कि वो उसको जमा के नहीं रख पाता है। कमी आ रही है, कमी आ रही है, तभी तो लुढ़क गई। तो इसलिए ये सब कुछ संकेत हमारी आंखों के सामने मिलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से हम वो पहचान नहीं पाते कि आखिर क्या कमी आ रही है। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। भाग्य में जितना है, जितना सत्य है, जितना उच्चता है, आत्मा है, उतना ही मिलेगा। देने वाली आत्मा है, इसलिए इस आत्मा को हरि का अंश कहा गया है। इस आत्मा को हरि का अंश कहा है। ये आत्मा ही हर बात का समाधान है।
ये आत्मा ही संसार में हर रास्ते को खोल देती है। जब आत्मा निखर के आ जाती है तो संसार में कोई रास्ता रुका हुआ नहीं रहता है। ये अगर हमको ज्ञान हो तो हम सब बातें इस संसार में जो मायावी रुकावटें हैं, बंधनें हैं, ये सब कुछ हमें स्पष्ट होता रहेगा। लेकिन जब हमें अपने आप का ज्ञान ही नहीं है तो फिर हम क्या जान पाएंगे कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं भूल में, अथवा संसार में रहकर दुख सुख भोगते रहते हैं, अथवा संसार में रहकर दुख सुख भोगते रहते हैं। कैसी लीला है भगवान की। इसलिए अपने ही अंदर जब कोई, मान लो किसी समय ने तुम्हारा मन बिगाड़ दिया, तुरंत सतोगुण लेके आओ, तुरंत सतोगुण लाओ। जब भी तुम्हारा मन बिगड़ेगा सतोगुण हटेगा, रजोगुण आएगा या तमोगुण आएगा। जब भी तुम्हारे अंदर रजोगुण तमोगुण आए तभी सतोगुण ले आओ, नहीं तो तुम्हारा भाग्य गिर जाएगा। भगवान भी इस मायावी क्रिया में ही तुम्हारा जन्म मरण बनाते रहते हैं। ये तुम्हारे रजोगुण तमोगुण आ जाना ही भाग्य की कमी है, यही मृत्यु कहलाती है। तो इस प्रकार सभी जीव अपनी आयु की वृद्धि या क्षय का निर्णय करते रहते हैं। आयु की वृद्धि भी करते हैं, कम भी करते रहते हैं। इस बात पर निर्भर करती है उसकी आयु, कौन कितने दिन जीता है ना। आयु निर्भर करती है इस बात पर। आदमी के अपने, जीव के अपने कर्म, भाग्य से जो बंधन में फंसा हुआ है, सांसारिक बंधन में, जेल में, अपने कर्मों में रास्ते बंद हो गए हैं, उनमें फंसा हुआ है, समझ लो उसकी आयु क्षीण हो रही है, आयु कम हो रही है, आयु कम हो रही है। और रजोगुण तमोगुण ये उसको अपने बंधन में फांसे हुए हैं, उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। यही भाव, ऐसा ही मन, ऐसा ही कर्म वो भाग्य कराता रहेगा, क्योंकि अभी भाग्य में वो चीज लिखी है। और जब भाग्य से ये सब बुराई निकल जाती है, रजोगुण और तमोगुण निकल जाता है, तो शतोगुण आता है। वो शतोगुण ही भाग्य को ऊपर उठाता है। शतोगुण में ही भक्ति होती है, वही इस मायावी महल को, काल शक्ति को, भक्ति में जो शक्ति होती है वही काल शक्ति को हटाती है। वही काल शक्ति को हटाती है। तो जीव अपनी अपनी आयु वृद्धि और क्षय का निर्णय इस प्रकार करते रहते हैं। तुम्हें ये कर्म, किसी भी आदमी को ये कर्म अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, मैं के अनुसार नहीं करना चाहिए। ये कर्म जन्म मरण का ये चक्र अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। माने आदमी को, जी को कभी भी माया भी सांसारिक इच्छाओं में विलीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आयु भी क्षीण हो जाएगी, जन्म मरण का चक्कर भी शुरू हो जाएगा और दुख भी भोगता रहेगा आदमी। तो इसलिए भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान तो ऊर्जा है,
वो ऊर्जा तो तुम्हारे कर्म में हर वक्त विलीन रहती है। चाहे तुम सतोगुण कर लो तब भी, चाहे तो तुम भक्ति धारण करो तब भी भगवान अपना साथ देते रहेंगे, चाहे तुम रजोगुण या तमोगुण अपनाओ उसमें भी साथ देते रहेंगे। लेकिन गुणों का ही परिणाम है। सतोगुण माने भक्ति में भाग्य ऊपर उठता है, आयु वृद्धि होती है, जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। रजोगुण तमोगुण में आदमी का भाग्य नीचे गिरता है, इससे जन्म मरण बंधन रोग दोष ये सब कुछ लगते हैं और फंस जाता है। इसी प्रकार क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण स्वयं श्री हरि हैं। जन्म मरण आदमी का जो होता है उसके कारण श्री हरि हैं। वो तो सत्य के हैं, चाहे सतोगुण धारण करो चाहे रजोगुण तमोगुण धारण करो, हरि तो हरि ही है, सत्य तो सत्य ही है। वो ऊर्जा नहीं बदल रही है, कर्म बदल रहे हैं, तुम्हारा जी बदल रहा है। तो इसलिए तुम्हारे जी के अनुसार श्री हरि तुम्हारे जन्म मरण का लेख लिखते हैं। ये लेखा जोखा है। एकमात्र वे ही संसार के रचयिता हैं। किसी का शरीर बड़ा उत्तम निरोग होता है जब जन्म लेता है, हष्ट पुष्ट होता है। कोई जरा सा सही चुहिया बन के पैदा होता है, कोई किसी के हाथ नहीं आया, किसी के पैर नहीं आया, कोई एक साथ 2 हो गए, कोई एक साथ 4 हो गए। इन बातों के रचयिता श्री हरि है। अंदर से ही, अपने अंदर से ही एक की जगह 2 बच्चे माँ ने धारण कर लिए। कैसे, क्यों हो गए? श्री हरि उसकी माया के अनुसार जन्म दे रहे हैं। माँ में जो एक से अलग 2, 3, 4, 6, 7 बच्चे धारण कर लेती है एक माँ, आखिर वो कैसे? वो अपने अंदर से उसका जो जी है प्योर माया भी है। बस वही स्त्री एक से अलग 2, 3 बच्चे धारण करती है। भगवान नहीं बदले हैं, स्त्री का मन बदला हुआ है। उससे उसके एक की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 बच्चे धारण कर लेते हैं। भगवान तो देने वाले हैं, बाकी कार्य कर रहा है उसका मन। उसके मन से उसने 2 बच्चे धारण किए। तो ये माया है। भगवान माया को धारण नहीं करते, बल्कि माया अपनी शक्ति को माया में विलीन कर देते हैं। तो एकमात्र वे ही संसार के रचयिता, पालनहार हैं, संहार करने वाले हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा हैं, नियंता हैं, रक्षक हैं। वे माया से वशीभूत करके प्राणी को जन्म देते हैं। माया से वशीभूत करके। सतोगुण में ये सब बातें, ये इच्छाएं नहीं होती है। रजोगुण और तमोगुण में होती है। हालांकि सतोगुण भी माया का ही गुण है, लेकिन माया का ये गुण आदमी को भक्ति कराता है, भगवान में मन लगाता है, ऊपर उठाता है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये सब संसार में विलीन करने वाले हैं। ये भक्ति नहीं करने देते, मन को शांत नहीं रहने देते। इसलिए आदमी को हर वक्त भगवान को स्मरण रखना चाहिए। भगवान को स्मरण रखना चाहिए। तुम्हारा मन कम से कम भगवान में तो रमा हुआ है, तो तुम्हारी माया कट रही है, तो तुम्हारे संसार के बंधन कट रहे हैं। अगर तुम अपने मन को भगवान में रमा के रखते हो तो मायावी प्रभाव कट रहा है। श्री राम 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 राम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। माया कट रही है। माया माने
तुम्हारी ये बुराइयां कट रही हैं। इस तरह से आदमी के शत्रुगुण से जो बंधन है, जो सांसारिक उलझने हैं, ये कटती है। इसलिए आदमी को हर वक्त भगवान में ध्यान मन लगा के रखना चाहिए, नहीं तो उसका मन, उसका हृदय, उसे जो मायावी हो गया जिसका हृदय, वो उसे संसार की तरफ ले जाता रहेगा। और भगवान तो बिल्कुल सत्य है, वो एक ऊर्जा है, ना कि कोई वस्तु है। तो वो तो अटल है, सत्य है, वो कोई कर्म नहीं करती है, बल्कि ये शरीर कर्म करता है, ये आंखें कर्म करती हैं, ये कान कर्म करते हैं, ये जीभ कर्म करती है, ये सब कुछ ये कर्म कर रहे हैं, भगवान कर्म नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारा ये शरीर कर्म कर रहा है, इससे जो अंदर मन बन रहा है, ये मन अगर रजोगुण में बन गया है तो तुम्हारा जन्म मरण, तुम्हारा बंधन तैयार है। अब भगवान जो इस शरीर के अंदर, जो इस शरीर को चला रहे हैं, आँखों को, कानों को, कर्मों को, जैसे भी जो क्या क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, इन सब क्रियाओं को कराने वाले श्री हरि सत्य ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा व्यर्थ थोड़ी जा रही है, ये तो माया में विलीन हो रही है। कैसे हो रही है? ये आँख देख रही हैं, अब आँखों में जो ऊर्जा है वो गंदा देख रही है, माया में विलीन हो गई। कान है, बुरा सुन रहे हैं, ये माया में विलीन हो गई ऊर्जा। गंदा खा रहा है, गंदे कर्म कर रहा है, ये सब माया में विलीन हो जाना है। भगवान का माया में विलीन करना। तो आदमी अपने मन के अनुसार भगवान को जैसा इस्तेमाल करता है, भगवान की शक्ति को जितना जैसा अपनाता है, उसको वैसा रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ यही बात बतलाई है कि वे माया से वशीभूत करके प्राणी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं, नष्ट कर देते हैं। अपनी माया से ही तो जन्म देते हैं, माया से ही पालते हैं, माया से ही नष्ट कर देते हैं। ये माया बस ऐसी ही खेल खिलाती है। भगवान खेल नहीं खिला रहे हैं, भगवान तो भक्तों को अपनी मदद देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, उच्च विचार देते हैं, उनके सारे रास्ते खोल के रखते हैं, निरोग रखते हैं, उन्हें कोई भारी बीमारी भी नहीं होने देते। सत में इतनी खूबी है, कभी क्रोध नहीं आने देते, कभी लोभ नहीं आने देते, कभी स्वार्थ नहीं होने देते। भगवान तो ऐसे है। तो अगर माया का प्रभाव मन में ना हो, मेरे भगवान की ऊर्जा बह रही हो, तो फिर वो न जन्म न मरण न कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल शांत आनंद के साथ अपने सौभाग्य से, अपनी आत्मा से दूसरों का भला भी करेगा, खुद का भी भला करके रहेगा। ये तो जीवन जीने का सही सार है। लेकिन माया से वो अनेक हो जाता, अनेक तरीके का हो जाता है। काला पीला खेकड़ा अगड़म झगड़म, ये सब कुछ मायावी रचनाएं हैं। आयु भी कम हो जाती है। वे अपने भक्तों के लिए अमृत स्वरूप है। भगवान अपने भक्तों के लिए सतोगुण में जो भक्ति धारण करके रहते हैं, उनके लिए अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध हैं। और अभक्तों तथा दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप है, उनकी मृत्यु तरह तैयार करते रहते हैं। जो भक्त नहीं हैं उनकी मृत्यु तैयार करते रहते हैं। ऐसे हैं। इसमें, इस संसार रूपी शरीर में भगवान यानी वो ऊर्जा सत्य जो निष्क्रिय है, जो कोई कर्म नहीं करती है, जिसमें किसी को किसी का बुरा करने की कोई इच्छा नहीं है, सबका भला करती है, हर समय एक समान रहती है, लेकिन इसके परिवर्तन, इसके बदलाव ही अपना बुरा करते हैं या भला करते हैं। अब बदलाव कहाँ आता है? उसका एक पॉइंट है मन। अंदर मन से पता चल जाता है कि मेरा बदलाव कैसा है। सांसारिक है
लोभ में है, स्वार्थ में है, कैसा है? तो मन से पता चलता रहता है अपने अपने परिवर्तन का। तो जिसके मन का परिवर्तन माया भी है, रजोगुण और तमोगुण में है, समझ लो उसका जन्म मरण होता ही रहेगा, उसका बंधन लगा हुआ है, रोग लगे हुए हैं, हानि लगी हुई है, मन का बंधन है। और जिनके अंदर सतोगुण उसको भाव भक्ति कराएगा, भगवान उसको साथ देंगे, वो भक्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए अमृत के समान, सुख के समान, आनंद के समान। और संसार के एकमात्र आश्रय भी वही हैं। पूरे संसार के आश्रय केवल एकमात्र वही है। उनके बगैर ये शरीर चल ही नहीं सकता, उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो जैसी करनी वैसी भरनी, करनी भरनी तैयार होती रहती है। पूरे संसार के आश्रय केवल एक वही है, हर कर्म के आश्रय एक वही है। जैसा भी इसमें से परिवर्तन आता है मन का, वैसा ही भाग्य रच जाता है। इसलिए अपने मन का परिवर्तन शुद्ध रखना, सतोगुण धारण करके रखना, भाव भक्ति धारण करके उनका नाम जपते रहना, उनकी क्रियाएं करते रहना। इससे भगवान का आश्रय मिलता है, भगवान का साथ मिलता है, अपने अंदर ही सतोगुण का साथ मिलता है, भक्ति का साथ मिलता है। उनका साथ अमृत आनंद के समान, मोक्ष के समान। हे तात, तुम अहंकार और क्रोध का त्याग करके, अहंकार और क्रोध का त्याग करके उन्हीं की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ। हर एक किसी को प्रभु की शरण में जाना चाहिए। इस माया को छोड़ करके प्रभु की शरण में रहना चाहिए, सच्चाई की शरण में रहना चाहिए। हाँ? केवल अपने प्रभु की शरण में जाओ, इन सब बातों को छोड़ करके अपने प्रभु की शरण में जाओ। वही तुम्हारा उद्धार, वही तुम्हारा है, वही तुम्हारी मदद करेंगे। वही अमृत स्वरूप है, वही मोक्ष स्वरूप है, वही निरोग हैं, वही संपन्न हैं। सब कुछ उन्हीं के पास है, उनकी शरण में जाओ। इस माया की शरण में रहने से तो तुम्हारा भाग्य गिरता चला जा रहा है। एक दिन बहुत बुरा होगा, एक दिन बहुत बुरा होगा। तुम क्या भूल गए कि 5 वर्ष की अवस्था में तुम अपनी सौतेली माता के कटु वचनों में आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे। सब समय होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, समय होता है। समय देख लो। ध्रुव जो है अपनी सौतेली माँ के कटु वचन से, सौतेली माँ ने कटु वचन बोले, तो वो जो वचन जिसने बोले उसके लिए तो बुरा समय था, रजोगुण तमोगुण में बोल गई। लेकिन वो कटु वचन अगर कोई समझने वाला है, भाव भक्ति वाला है, तो उनसे बहुत बड़ा लाभ ले सकता है, भगवान का साथ ले सकता है। अब उसका सत कहाँ जाएगा? जो कटु वचन बोल रहा है उसका सत कहाँ जाएगा? वो सुनने वाले के पास जाएगा। तो उसे फ्री में ही भगवान की मदद मिल गई, बशर्ते कि वो उन चीजों को पी जाए, लौट के ना कहे कुछ। तो जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान हो जाता है, औषधि से रोग का निदान हो जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें ये उपदेश दिए हैं। इससे तुम्हारा निदान हो जाएगा। तुम अपने मन का जो रजोगुणी तमोगुणी मन है, इसका सतोगुण में परिवर्तन लेके आओ। तुम अपने भगवान की शरण में जाओ, जिनका आश्रय अमृत के समान है, जिससे तुम्हारी आयु बढ़ती है, जिससे तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ देती है, भाग्य साथ देता है। तुम उनकी शरण में जाकर के अपना भाग्य चेंज करो,
तुम अपने ज्ञान को बढ़ाओ, आत्मा को बढ़ाओ, भाग्य को बढ़ाओ। ये सब भगवान की शरण में रहने से ही प्राप्त होता है। माया की शरण में रहने से ये सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये माया है। माया के सतोगुण से भगवान खुश होते हैं, रजोगुण और तमोगुण से नरक और जन्म मरण देते हैं। उस पर विचार करके, जो मैं ये उपदेश दे रहा हूँ भगवान का, इस पर विचार करके अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने स्वार्थ को, अपने मद को शांत करो। अपने क्रोध को, लोभ को, मद को शांत करो, क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। क्रोध कल्याण के मार्ग का, यानी जिस समय भी तुम्हें क्रोध आएगा तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल चला जाएगा, आत्मा चली जाएगी। वो आत्मा वहाँ आत्मा नहीं होती है भाग्य में। समझ लो उस समय एकदम से भाग्य गिर करके जीरो पे आ जाता है जब क्रोध आता है। तो इसलिए मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने आप अपने भाग्य को गिराना होता है। जिस समय भी क्रोध आएगा उसी समय तुम पेड़ की चोटी पर पहुंच गए, और कोई समय आया ऊपर से नीचे पड़ाक जैसे आगे गिर गए। वैसे ही ये भाग्य होता है। किसी समय से ये भाग्य ऊपर चढ़ गया और किसी समय से भाग्य ऊपर से पटक के नीचे गिर गया। ऐसे होता रहता है। तो आदमी को दुख सुख मिलते रहते हैं, लेकिन आदमी को अपना अगर कल्याण चाहिए, आयु वृद्धि चाहिए, अगर भगवान की कृपा चाहिए, तो भगवान का आश्रय लेकर के जीना चाहिए। अपने मन का परिवर्तन ऐसा रखना चाहिए, तब उसका कल्याण होता है, तब उसको आनंद मिलता है। नहीं तो समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। समय बलवान है या भाग्य बलवान है, दोनों के बीच वही तो कर्म होता है। अब ये दोनों कौन है? दोनों कौन है? ये दोनों हैं, समय तो भगवान विष्णु हैं और भाग्य भगवान भोलेनाथ है। तो दोनों के बीच में ही कर्म होता है, दोनों के बीच में ही ब्रह्मा षष्ठी रचते हैं। दोनों के बगैर षष्ठी नहीं रच सकते। भाग्य भगवान भोलेनाथ है और मन का परिवर्तन तुम्हारा भगवान विष्णु है। तो दोनों के बीच में ही आदमी कर्म करता है और कर्म ही प्रधान है। उसके अनुसार ही भगवान विष्णु भाग्य रचते हैं। तो अपने भाग्य को ऊपर उठाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की शरण लेके रहना चाहिए। वही उनकी शरण ही अमृत के समान है। तो क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुमने यह समझकर कि ये मेरा शत्रु है, तुमने यह समझ करके कि ये मेरा शत्रु है, क्रोध धारण कर लिया है। क्रोध धारण कर लिया है तो ज्ञान खत्म हो गया है। इसलिए तुम लड़ने की ठान बैठे हो। तभी लड़ाई होती है। जब क्रोध में ज्ञान हट जाता है तो लड़ाई होगी। अब लड़ाई की उत्पत्ति समझ गए कहाँ होती है? जब ज्ञान हट जाएगा। ज्ञान कभी लड़ाई नहीं होने देगा, वो तो भगवान का साथ है। और अज्ञानता में लड़ाई होती है। और अज्ञानता कब आती है? जब अंधेरा भाग्य गिर के जीरो हो जाता है। किससे? क्रोध से। तो इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हो जाता है। हानि, दरिद्रता आ जाती है। कुबेर रूठ जाते हैं। कौन रूठ गया? कुबेर। आदमी निर्धन कैसे हो जाता है? ऐसे होता है। जिसको ज्यादा क्रोध आता होगा निर्धन हो जाएगा। कुबेर रुष्ट होता है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय सखा है। सौभाग्य, जब तुम्हारे पास सौभाग्य होगा तभी तुम्हारे पास भोलेनाथ की कृपा होगी।
सौभाग्य को ही भोलेनाथ की कृपा कहते हैं। इसके पास ही कुबेर है, ये कुबेर भगवान भोलेनाथ का मित्र है, ये भोलेनाथ के पास ही रहता है, यानी उच्च भाग्य के पास ही रहता है। उच्च भाग्य से ही धन मिलता है, गिरे हुए भाग से धन नहीं मिलता, दरिद्र हो जाता है। तो जिसका भाग्य ऊंचा है, जो भगवान की शरण विश्वास आश्रय श्रद्धा करके रहता है, अपने मन में ऐसा धारण करके रहता है, माया के सतोगुण के अनुसार भाव भक्ति बना के रखता है, भगवान में श्रद्धा विश्वास बनाए रखता है, उनके कार्य सफल होते हैं। कार्य सफल करने वाले भोलेनाथ हैं। समय जब आएगा, मान लो कोई बेटी यहाँ आई हुआ आके बोली गुरुजी मुझे एक बेटे की ज़रूरत है, तो क्या कैसे करें, क्या होगा? गुरुजी नियम बतलाते हैं, भाई तुम रजोगुण तमोगुण को छोड़ो और सतोगुण में आओ, जिससे तुम्हारा भाग ऊपर उठे और भोलेनाथ खुश होकर तुम्हें एक बेटा दे दे। यही तो बताते हैं। लेकिन जब वो अपने नियम ही नहीं अपनाएगी, या कोई भी आदमी अपने नियम नहीं अपनाएगा, तो भाग्य ऊपर नहीं उठेगा। नहीं उठेगा तो उतना समय उसे लगता रहेगा, देरी हो जाएगी। समय से पहले भाग से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अपने भाग्य को ऊपर उठाने का सहारा है भगवान श्री हरि, शायद उनका भजन, उनके नियम धर्म, अब जिससे अपना मन शुद्ध रहे, इंद्रियां शुद्ध रहे, अपना तन मन शुद्ध रहे, कर्म क्रियाएं शुद्ध रहें, तो श्री हरि तुम्हारे भाग्य को ऊपर उठा देते हैं। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।